वफाकी काबीना ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का वीडियो लिंक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी खारिजा पॉलिसी के सबब आज मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। इजलास में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतासिरीन सैलाब की बहाली और दीगर उमूर पर अहम हिदायत। कहते हैं, मुतासिरीन सैलाब की इमदाद में कोई कसर ना छोड़ी जाए। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने आज होने वाले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसूख कर दी। भारत के खिलाफ मैच से कबल किसी भी किस्म के मसाइल से बचने के लिए फैसला किया गया। गुज़श्ता रोज प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी किसी खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट ने मीडिया से बात करने से गुरेज किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने शाम 6 से रात 9 बजे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पाकिस्तान के साथ मैच से मुतालिक सवाल गोल कर गए। सहाफी ने पूछा, अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जो पिछले मैच में किया था? यादव बोले, आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हमने बॉलिंग अच्छी की थी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा मुकाबला होगा। हर गेम नया चैलेंज होता है। पाकिस्तान और भारत में रकाबत के मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। वो तो 2003 और पुराने वक्तों में नहीं खेले। जब स्टेडियम भर जाता है तो सोचते हैं अच्छी क्रिकेट खेलें। एशिया कप का सुपर 4 मरहला शुरू हो गया। पहले मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने सामने। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मेगा इवेंट का फाइनल सुपर 4 के टॉप 2 टीमों के दरमियान 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। भारत ने गुज़श्ता रोज आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को 21 रन से शिकस्त दी। ओमान की टीम में 189 रन के हदफ के ताकुब में 4 विकेटों पर 167 रन बना सकी। जलालपुर पीरवाला में M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे का मशरकी हिस्सा शिगाफ पड़ने से सैलाब की नजर। पहले M5 का भी मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,52,000 क्यूसेक से जायद हो गई। सेहमन और मांझन तहसीलों के 70 देहात ज़ेरे आब आ गए। सक्खर के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के कई देहात मुतासिर हुए। ओबाड़ों में दरियाए सिंध की सतह बुलंद। सकरन में 30 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बंद टूटने से दर्जनों गाँव डूब गए। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,01,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए चुनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 42,000 क्यूसेक। हेड तरीमू के मकाम पर पानी का बहाव 41,000 क्यूसेक। पंचत के मकाम पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रावी में बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 31,000 क्यूसेक रह गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम महकमे अलर्ट हैं। हुकूमत तमाम मुतासरीन सैलाब की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। मुतासरीन सैलाब के लिए रिलीफ कैंप्स में खुराक का इंतजाम किया गया है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान में मुतासरीन सैलाब से खिताब। बोले, मुतासरीन सैलाब की तकालीफ का बखूबी इदराक है। सैलाब से मुतासरा लोगों के गम में बराबर के शरीक हैं। माल मवेशियों के लिए चारा, वंडा और डॉक्टर्स का इंतजाम किया है। सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली के लिए निजी शोबा भी पेश है। सैलाब ने पूरे मुल्क को लपेट में लिया है। पीर पगाड़ा की बेटी राशि पिगाड़ा की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तारीफ। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ बहुत काबिल हैं। 2-3 महीने में पंजाब सैलाब से बहाल हो जाएगा। मरीम नवाज पर सबको एतमाद है। सिंध का बुरा हाल होगा, फिक्र सिंध की करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के जर्मन वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन ताउन पर उसूली इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा पंजाब को एब्लेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। लाहौर में जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल तय कर रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की मुआवनत को सराहा जाएगा। पेडियाट्रिक एंकोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कहा कि जर्मन और पाकिस्तानी इदारों के साथ तरबियत और उलूम के तबादले से मजीद मुस्बत नताइज आएंगे। अमेरिका का भारत को एक और झटका। वीजा H1 और H1B पर टेरिफाइड। 21 सितंबर से H1B वीजे के लिए $1 लाख देना होंगे। हुनरमंद अफराद के लिए मखसूस H1 वीजा का भारतीयों की जानिब से नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा था। ट्रंप ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए इमिग्रेशन महदूद करने के लिए H1B वीजा की फीस बढ़ाई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक H1B वीजा होल्डर्स में 71% भारतीय शहरी हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमरीकी फैसले के बाद मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा वो दोबारा बता रहे हैं भारत का वजीर आजम बहुत कमजोर है। बगराम एयरबेस छोड़ना अमेरिका का शर्मनाक फैसला था। वापसी के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बाइडन ने $350 अरब यूक्रेन जंग में झोंक दिए। चीनी सदर भी रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। शी जिनपिंग के साथ टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। उधर चीन का अमेरिकी सदर के बगराम एयरबेस वापस देने के बयान पर रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा ने कहा अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा किया। सदर का इस्तकबाल काशगर के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी और इमाम ने किया। सदर ने असर की नमाज अदा की और मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। सदर को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर सलीम मानवीवाला और दोनों ममालिक के सुफरा भी सदर के हमरा थे। सदर ने काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा किया। जोन के क़याम और तरक्की के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर का काशगर यूनिवर्सिटी का भी दौरा। सदर का इस्तकबाल पार्टी सेक्रेटरी, असातिज़ा और तलबा ने किया। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स पर नजरसानी के बाद नए दादोशुमार जारी कर दिया। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,49,54,954 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 7,23,54,162, खवातीन वोटर्स की तादाद 6,25,05,802 तक पहुंच गई। पंजाब में सबसे ज्यादा वोटर्स की तादाद 7,61,00,000 से जायद हो गई। सिंध में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,92,87,201, खैबर पख्तूनख्वा में 2,30,00,000 से ज्यादा, बलूचिस्तान में 56 लाख से ज्यादा और इस्लामाबाद में 12 लाख से जायद हो गई। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स में बातचीत। कहा पाकिस्तान एटमी धमाकों के बाद अब हालिया जंग में दुनिया के सामने उभर कर आया। वक्त जरूर लगा लेकिन मुल्क बेहतरी की तरफ आ गया है। हुकूमत की मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सी ख्वाहिशात IMF की वजह से पूरी नहीं हो सकी। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। मुल्क में दहशतगर्दी PTI की वजह से है। विफाकी वजीर राना तनवीर की मीडिया से बातचीत। कहा नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म कर दी गई थी। बानी PTI ने दहशतगर्दों को जेलों से निकाल कर आबाद किया। इन्हीं दहशतगर्दों ने आज जंग जारी और मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है TTP के ठिकानों को खत्म करें। बानी PTI का बयानिया आज भी मुल्क मुखालिफ है। राना तनवीर की शुकुपुरा में शहीद राना उसामा की घर आमद। शहीद के वालिद राना शहजाद से ताज़ियत और फातह खानी की। मार्का हक के दौरान कमसिन मुजाहिद इर्तिजा अब्बास शहीद, अज़्म कुर्बानी की नई मिसाल। लेफ्टिनेंट कर्नल
जनरल ज़हीर अब्बास के बेटे ने जाम शहादत नोश किया। बेटे की शहादत के बावजूद वालिद ने फ़र्ज़ की अदायगी जारी रखी, जो अपनी मिसाल आप है। इर्तिज़ा अब्बास शहीद की कुर्बानी वतन से मोहब्बत की अक्कास। पीटीआई ने सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया है। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं ये रियासत से रियासत का मुआहदा है, इस पर सियासत ना करें। पाकिस्तानी आवाम हरमैन शरीफैन के लिए हर कुर्बानी को तैयार हैं। हरमैन शरीफैन हमारे अकीदत और जज्बात से जुड़े हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सैलाब की सूरत हाल में ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानियत की खिदमत का है। सियासतदानों के आपस के इख्तिलाफात आवाम को रिलीफ देने में रुकावट नहीं बनने चाहिए। हुकूमत छोटे जिम्मेदारों के कर्ज से मुआफ करे। सैलाब ज़दगान के बच्चों की फीसिस और बिजली के बिल्स में रियायत दी जाए। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन से मुतालिक प्रोपोगंडा बेबुनियाद है। वैक्सीन में कोई खराबी नहीं। हमें अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की जिम्मेदारी निभानी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले दुनिया के 150 ममालिक में वैक्सीन लगाई जा चुकी, हमने अपने लोगों को बीमारियों से बचाना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बेटी ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। छत पे काम हो रहा था और ज़्यादा वजन होने की वजह से ये छत नीचे गिर गई है, जिसमें 7 टोटल जो है उनकी डेथ हुई है। 5 बच्चे हैं और एक घर के 2 फर्द हैं, एक माँ और एक बेटा है। भज के दरवाजे तो परली साइड से गए हैं, परली साइड का दरवाज़ा बंद सी, मलबा ऊपर सी, दरवाज़ा तोड़ के खिंचा। बच्चा एक गाटर के थले सी, पहला बच्चा जो कढ़िया वो जिंदा सी। बाद मेरे 2 सट्टां लग गई ने, गिट्टे के पैर से भी मोच आ गई। मैं बाद चले गया, बाद बच्चे जोड़े वो थले दबे रह गए। पिंडी भटिया के करीब सुखेकी में अंधोनाक वाकया। अकेडमी की छत गिरने से 2 भाइयों समेत 7 अफराद जाम भाग हो गए। छत गिरने से जाम भाग होने वालों में 5 बच्चे, टीचर की वालिदा और उसका भाई भी शामिल। मुतासरा मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। गिरने वाली इमारत बतौर अकेडमी इस्तेमाल हो रही थी। FPR का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया। पहले मरहले में FPR 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FPR गुज़श्ता साल जमा कराए गए गोश्तवारों का इस साल से मवाजना करेगा। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्मायद मुलजिम उमर हयात ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने केस की समाअत की। जज का मुलजिम से इस्तिफसार किया, सना यूसुफ को आपने कत्ल किया, क्या कहते हैं? मुलजिम ने कहा मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो झूठ पर मबनी है, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुलजिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबुल में कत्ल का मुकदमा दर्ज है।